नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों आप देख सकते हो, रिटेलर बीरिश पोजीशन बोलेंगे या मिक्स पोजीशन बोलेंगे। इसको मैं मिक्स पोजीशन बोलूँगा, क्योंकि इन्होंने पुट जहाँ कैरी किया है वहीं कॉल बेची है। लेकिन फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। वहीं एफआईआई भी मिक्स व्यू, हल्की सी पुट खरीदी है लेकिन सामने से कॉल अच्छी खरीदी है, इंडेक्स फ्यूचर बेचा है और स्टॉक फ्यूचर भी हल्का सा खरीदा है। वहीं प्रास बुलिश पोजीशन लेके गए हैं और डीआईआई भी कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन ही लेके गए हैं। अब नेट डाटा, रिटेलर जो कल तक ये देख सकते हो आप इंडेक्स फ्यूचर बेच गए थे, आज फिर इन्होंने बुलिश पोजीशन लिया। आज इनके पास 2736 कंट्रैक्ट हैं। डीआईआई 33,814 कंट्रैक्ट बेचे हैं। एफआईआई ने नंबर कम किया, 37,000 कंट्रैक्ट इसके पास हैं। लगातार 80-85 हज़ार से ये 37,000 पे पहुंच गया है। घूमते घुमाते नंबर काफ़ी इनका कम हो गया और प्रास 6,000 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हुए हैं। अब रिटेलर ने थोड़ा सा क्या कर दिया, यहाँ पे मिक्स गेम खेल दिया। यहाँ पुट भी है राइट की हुई और कॉल भी राइट कर दिया। तो 79,396 कंट्रैक्ट कॉल के राइट किए हैं। तो एक बार के लिए कल आपको मिक्स सेशन देखने को मिल सकता है। वोलाटाइल होगा, वन साइड मूव मुश्किल ही लगे कि वन साइडेड लगातार बाजार चले। और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख सकते हो कि ये स्टीप फॉल भी दे सकता है, जो हमने पिछले हफ्ते भी कई बार देखा है। डीआईआई 267 कंट्रैक्ट, एफआईआई ने नंबर बढ़ाया है कॉल में 1,16,000। आप देख सकते हैं इसने कॉल भी खरीदी और 41,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट किए। बाकी 1,16,000 कंट्रैक्ट इसने कैरी किए हैं और प्रास 37,000 कंट्रैक्ट इसने भी राइट किए हैं। तो प्रास की तरफ से अभी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं है। ये लग रहा है कि कल एग्रेसिव पोजीशन ये बनाएंगे। और पुट में 2,03,138 कंट्रैक्ट हैं जो रिटेलर ने राइट किए हैं। डीआईआई 47,766 कंट्रैक्ट हैं। एफआईआई ने नंबर पुट में भी बढ़ाया है, 1,81,000 के ऊपर नंबर है और प्रास 25,777 25,777 कंट्रैक्ट प्रास ने राइट किए हैं। कल गैप अप होगी तो क्या रिटेलर दोबारा से पुट खरीदेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। वहीं रिटेलर 9 लाख से ऊपर फिर से पहुंच गया है, 9,06,747 9,06,747 कंट्रैक्ट हैं। डीआईआई तकरीबन 10.5 लाख कंट्रैक्ट से ज़्यादा बेच के बैठा है। एफआईआई 12,000 कंट्रैक्ट हैं और प्रास 1,39,631 कंट्रैक्ट प्रास भी लेके गया है। तो अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की कल दिशा दशा क्या रह सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी तो यूएस मार्केट काफ़ी ऊपर है। जो परसों नेगेटिव क्लोजिंग थी, आज ये पूरी की पूरी पॉजिटिव में है और यूरोपियन मार्केट भी ऊपर है और विक्स भी नीचे आया है। हमारी SGX निफ्टी वैसे तो स्टैगनेंट ही है, अभी तक तो यही दिखा रही है जब से बंद हुई है, ये अपडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये भी अभी ऊपर ही होगी। और बाकी मार्केट्स का भी एक बार हाल देख लें। ब्राज़ील भी ऊपर है लेकिन कुछ खास ज़्यादा ऊपर नहीं है और बाकी चाइना में भी थोड़ी सी रिकवरी है। तो इसका मतलब शायद एक गैप अप हमें कल देखने को मिल सकता है। अब लेकिन मार्केट ऊपर लाया कौन, सरप्राइजिंग ये है, एफआईआई ने 1,244 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईआई ने 138 करोड़ की बाइंग की है। बाइंग बड़ी थोड़ी है लेकिन दो दिन से जिस तरह से मार्केट ऊपर आ रही है ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि एक्टिविटी में कुछ नहीं दिखा कि जो ये समझ में आए कि मार्केट ऊपर कैसे आई। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बाइंग आनी चाहिए थी। परसों भी हमने देखा था कि जो बाइंग दिखाई जा रही थी वो बेसिकली नेट सेलिंग थी और आज भी ये सेलिंग ही है। तो 138 करोड़ के दम पे मार्केट की पूरी रिकवरी, क्या ये मैनिपुलेशन है या क्या है, या रिटेलर पावरफुल हो गए हैं? क्योंकि रिटेलर ने भी आज
माल बेचा ही है। लेकिन चलिए देखते हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 15,750 इस लेवल पे क्लोजिंग हुई है और मैं सीधा 15,700 पे चलूँगा। अब आज एक्चुअली सरप्राइजिंग ये था कि 15,500 से ऊपर मार्केट थी, लेकिन ये जो कॉल है इसमें अनवाइंडिंग नहीं देखने को मिली। क्या राइटर्स इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये मार्केट को नीचे वापस ले आएंगे? 15,600 के ऊपर भी मार्केट आ गई, 700 के भी ऊपर आ गई, लेकिन अनवाइंडिंग नहीं नजर आई। ये देखिए आप, और कॉल हमारे बेच के गए हैं रिटेलर और लेके गए हैं कहीं ना कहीं FII और साथ में प्रॉस, इन दोनों ने कॉल्स खरीदी हैं। तो क्या इतना कॉन्फिडेंस है इन दोनों को कि हम जो है मार्केट ऊपर लेके जाते हैं? और रिटेलर ये टच से मस नहीं हुए, ये मेरे को थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि 100 रुपये पे ये शायद कॉल 120 रुपये पे थी, और देखो करते करते कितनी ऊपर आ गई, लेकिन इसमें जो है अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं हुआ। वही पुट में देखो, ये पुट सारी अगर आप ये देखोगे, ये पुट सारी हमारी रिटेलर ने ली है, जो सप्लाई की है प्रॉस ने, और हल्की सी पुट जो है वो FII ने भी ली है। अब 15,700 के ऊपर आनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन आ गई और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे गई। तो जो नेक्स्ट लेवल है 15,800, 900 और 16,000, यहाँ पे हर जगह जो है अच्छी राइटिंग है। इवन इनफैक्ट राइटिंग यहाँ पे भी है, और राइटिंग आप देखो कि 9-9, 10-10 रुपये की करके गए हैं। तो कल क्या हो सकता है? क्या वापस रिटेलर बुलिश बन सकता है? क्योंकि उसका बुलिश अगर एक बार बनेगा, कॉल खरीदेगा, तब जाके मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल देगी। नहीं तो वर्ल्ड मार्केट की चाल को देखते हुए जो अभी बाकी पैरामीटर्स हैं उसको देख के लग रहा है कि एक बार गैप अप होगी। गैप अप होके अगर 15,820, 840 के ऊपर सस्टेन हुई तो ये कहीं ना कहीं इस शॉर्ट कवरिंग के सहारे 850, 900 तक जाने की भी कोशिश कर सकती है। और इसीलिए आपको कल भी यही स्ट्रेटजी मान के चलनी है, बाय ऑन डिप्स, लेकिन कल आपको सेल ऑन राइज की भी अटेम्प्ट करनी चाहिए, ऐसा मुझे देख रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो 800 पे 21,000 पुट है, 700 पे 50 पे 22,000 है, 33,000 है, यहाँ 40,000 है, यहाँ 49,000 है। तो क्या कल इन द मनी कॉल खरीदी जाएगी? इस पर भी आपको नज़र रखनी है। या यहाँ पे कल आपको देखना है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है या नहीं आती खुलने के बाद, ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आए, इसका मतलब राइटर्स कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपनी पोजीशन पर आएंगे और फिर कुछ भी वो गेम बना सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन जो कल की रेंज है वो तकरीबन 15,600 से लेके 800, 850 ये रेंज है। रेंज कोई बड़ी अभी दिख नहीं रही कि नीचे की तरफ, क्योंकि जिस हिसाब से 2 दिन हमने नीचे से ऊपर की जर्नी उठाई है, तो ये कहीं कल भी हमें जो है वही एक डायरेक्शन देगी। एक चीज़ और है, कल मैं 2 दिन से बोल रहा था कि जब नीचे होगी तो मार्केट आवर सोल्ड होगी, लेकिन कल कहीं ना कहीं एक बार के लिए ये आवर बॉट के लेवल पे आनी चाहिए, और वहाँ पे एक बार अगर आप पुट ट्राई कर सकते हो तो आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। वैसे भी 800, 850 इस रेंज से मार्केट काफ़ी बार जो है पलटी है, लेकिन क्या अब वो इस लेवल से पलटेगी? ये सब लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा। वर्ल्ड मार्केट पे नज़र रखनी पड़ेगी, US मार्केट की क्लोजिंग कैसी होती है ये भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी, और फ्यूचर US फ्यूचर क्या करते हैं इस पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। तो इन सारे पैरामीटर्स पे नज़र रखना, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, इसकी स्ट्रेटजी बना के चलना, तो आपका मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी की रेंज क्या रह सकती है? बैंक निफ्टी ने भी वही हालत की है जो निफ्टी ने की है, 34,871, और इवन ये 34,000 के लेवल से नीचे से ऊपर आई है। तो 34,871 मैं सीधा इस लेवल पे चलूँगा, और कहीं ना कहीं आज जो राइटर्स है, कॉल राइटर्स, उनकी शॉर्ट कवरिंग के सारे ऊपर आए आप। लेकिन यहाँ पे जो हमने वहाँ पे नहीं देखा वो हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे तो कवरिंग हो गई, यहाँ पे भी हो गई, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन 34,000 पे अभी भी आप देखो, अगर आप सुबह इसकी ओपनिंग देखोगे तो 366 रुपये शायद इसका लो था,
और 1005 रुपये 1080 का इसने हाई बनाया। तो आप देख सकते हो कि ये जो इस लेवल के राइटर्स हैं अभी ये कितने लॉस में होंगे। और वहीं अगर 34,900 पे भी ये राइटिंग हुई है तो क्लियर कट कॉल हमारे रिटेलर्स ने बेची है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिससे मार्केट हिल सके, लेकिन 35,500 पे भी तो हल्की सी 89 रुपीज़ में बेची है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गैप अप होता है, गैप अप कितना बड़ा होता है। अगर 35,200 के ऊपर एक बार गैप अप मिल जाता है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपको 35,500 की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। उसका रीज़न ये है फिर 34,500 पे भी ये जो लोग बैठे हैं, जो भी मेरे दोस्त होंगे, वो कवरिंग के लिए आएंगे और 35,000 में भी 52,000 कंट्रैक्ट हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ा नंबर है। तो खुलते ही आप देखोगे जो आज आपने देखा कि पुट में एडिशन, ये सारा एडिशन ये देख रहे हो आप, इवन यहाँ तक देखो 35,400 तक भी किसी ने सोचा कि चलो यही ले लेते हैं, यहीं से पैसा बन जाएगा। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको धोखा हाथ लगेगा। तो यहाँ पे भी जो रेंज है वो 34,500 से लेके 35,500 35,600 ये रेंज रह सकती है। लेकिन यहाँ पे भी मेरा कंसर्न ये है कि क्या एक बार के लिए कल ये ओवरबॉट लेवल के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी, अगर जाती है तो वहाँ से शायद एक बार के लिए पुट वालों को कमाने का मौका मिल सकता है। रिटेलर की दूसरी मेंटालिटी जो हर दिन चेंज होती है, कल ऐसा भी हो सकता है कि आप देखो कि कॉल में सुबह गैप अप में ये कॉल में जहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े कंट्रैक्ट, यहाँ पे ये लोग प्रॉफिट बुक कर लें हमारे बड़े प्लेयर, और उसके बाद जो है ये भी पुट में बैठ जाएँ। जैसे आज रिटेलर पुट में बैठता रहा, कल रिटेलर को ये कॉल थमा के कॉल में बैठ जाएँ। कुछ भी पॉसिबल है मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी के वीक का बड़ा इंपॉर्टेंस, एक्सपायरी के वीक की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो 3 दिन जो है ये अभी आपको वोलाटिलिटी देखने को मिल सकती है। एक चीज़ और है जो डाटा में देखने में मेरे को समझ में आ रही है, वो ये है कि कल भी दोनों लेवल दिखेंगे, क्योंकि रिटेलर ने अगर 80,000 के लगभग कॉल राइट की है तो सामने से उसने 2,03,000 पुट भी राइट की है। और ये दोनों चीज़ें, जी हाँ, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये FII के पास पड़ी हुई हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैक्सिमम जो क्वांटिटी है कॉल और पुट की, ये दोनों FII के पास हैं। तो अब FII तो लॉस लेने से रहा, क्योंकि अगर उसके पास 2 लाख पुट है, 80,000 कॉल है, मैक्सिमम क्वांटिटी FII के पास है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो लॉस लेगा। तो कल उसको दोनों तरफ जो है मार्केट फिर से घुमानी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो तो ऊपर से शार्प डिप नीचे की तरफ आए, ऐसा भी हो सकता है जो हमने पिछले वीक में कई बार देखा भी है कि ऊपर से मार्केट जो है देखते ही देखते 15 मिनट में 400-500-700 पॉइंट जो है वो बैंक निफ्टी नीचे और 100-150-200 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गए। तो पॉसिबिलिटी वो भी बन सकती है कि ऊपर से एक स्टीप फॉल भी ये लोग देके वहाँ पे भी अपना उथल पुथल मचाने की कोशिश करें और अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। तो आपको क्या करना है, आपको सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स, ये स्ट्रेटजी भी कल दिमाग में रख के चलनी है। तो 34,650 34,500 नीचे की तरफ ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऊपर की तरफ 35,200 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब इसके ऊपर निकले तो फिर एक बार के लिए 34,400-500 इस लेवल की तरफ जा सकती है, और रेंज जो 34,500 से 35,500 की रह सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ मुनाफा हो, प्रॉफिट देखने को मिले, और आप ढेर सारा पैसा जो है वो घर लेके जाओ, स्पेशली कॉल पुट में। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।